नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। पूरे हरियाणा प्रदेश में हर तरफ फिलहाल दो ही बातों की चर्चा है। एक, भारी बारिश के चलते आई हुई बाढ़ की हालात, और दूसरा, जननायक चौधरी देवीलाल के सम्मान में आयोजित रोहतक की इनेलो की रैली को लेकर के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा रोहतक में जो सम्मान दिवस पर रैली का आयोजन किया जा रहा है, उसको अगर कामयाब करना है तो अभय सिंह चौटाला को यह काम करना पड़ेगा, नहीं तो रैली में भीड़ नहीं आएगी। अगर इंडियन नेशनल लोकदल को अपनी राजनीतिक रूप से मजबूती दिखानी है, अभय सिंह चौटाला को अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना है, तो उनको यह जरूरी काम तुरंत प्रभाव से करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस जरूरी काम की। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, बहुत ही गंभीर और बहुत ही कड़वी लेकिन कटु सत्य बात आपको बताने जा रहा हूं। इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला हरियाणा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा करके 25 तारीख को चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम जो रोहतक में होना है, उसको लेकर के सबको न्योता दे रहे हैं। खूब भीड़ उमड़ रही है। जिस कार्यक्रम में 200-300 लोगों की उम्मीद होती है, वहां 1000 के आसपास लोग पहुंच रहे हैं। जिस कार्यक्रम में 500 लोगों की उम्मीद होती है, वहां 1500 से 2000 के बीच में लोग पहुंच रहे हैं, और हल्का वाइज बड़े बेहतरीन कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू और भी है। वो ये है कि मेरे पास जो पूरे हरियाणा प्रदेश से इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े लोगों के भी फोन आ रहे हैं, दूसरे आम जनमानस के भी फोन आ रहे हैं। एक बड़ी कड़वी बात बाहर निकल करके आ रही है। क्या जनता चाहती है कि अभय सिंह चौटाला के साथ जुड़े? दूसरी पार्टियों के लोग और कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि वो चौधरी देवीलाल की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि जिस क्षेत्र में यह रैली रखी गई है, वो रोहतक का इलाका, जहां कभी चौधरी देवीलाल और उनके परिवार की टूटी बोलती थी। लेकिन अब हालात यह है कि चाहे रोहतक हो, चाहे झज्जर हो, चाहे उसके साथ लगता सोनीपत हो, चाहे रोहतक के साथ लगता भिवाड़ी का इलाका हो, चाहे रोहतक के साथ लगता हिसार का इलाका हो, जींद का इलाका हो, रोहतक के चारों तरफ आज के दिन हालात यह है पार्टी की कि इंडियन नेशनल लोकदल बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, मजबूत नेता भी नहीं है। इक्का दुक्का को छोड़ दें तो किसी भी रैली की कामयाबी के लिए सबसे बड़ी बात होती है उस इलाके में जहां रैली रखी गई हो, वहां पार्टी के लिए समर्पित नेता और कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज चाहिए। वो इंडियन नेशनल लोकदल के पास फिलहाल ना रोहतक में है, ना सोनीपत में है, ना झज्जर में है। इसकी वजह से इस रैली की कामयाबी केवल और केवल इन 3 जिलों की बजाय पूरे हरियाणा से आई हुई भीड़ के आधार पर ही यह कामयाब हो पाएगी। लेकिन अब पूरे हरियाणा से लोग इस रैली में कैसे आएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। भले ही आज इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं, पार्टी के कई बड़े नेता, जिनमें खुद अभय सिंह चौटाला जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद सिंह लोहान हो, पार्टी की महिला की प्रदेश की प्रभारी सुनैना चौटाला हो, पार्टी के विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल हो, पार्टी के विधायक अर्जुन चौटाला हो, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा हो, पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता पूर्व चेयरमैन सुनील कुमार लांबा हो, या पार्टी के अन्य नेता भले ही दिन रात एक किए हुए हैं, भले ही पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, भले ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी समस्या यह है कि जनता तैयार है रैली में जाने के लिए, लेकिन उनको साधन कौन उपलब्ध करवाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। और अगर जिस ढंग की पिछली कई सालों से हम देख रहे हैं, अगर उसी परिपाटी पर इनेलो चली, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल अपने ज्यादातर जो नेता हैं उनको यह कह देती है कि आप जिम्मेवारी लो और आप जो है लोगों को लाओ, कोई हल्का प्रधान होता है, कोई सेलों के प्रधान है, कोई जिला प्रधान है, कोई टिकट चाहने वाला है, कोई प्रदेश का
पदाधिकारी है, कोई राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी है। वो भले ही अभय सिंह चौटाला के सामने ना बोल पाते हो, भले ही वो पार्टी के अन्य सीनियर लीडर्स के सामने ना बोल पाते हो, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि 20 साल से बिना राज के बैठे हैं इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और कार्यकर्ता, और वो आर्थिक रूप से बहुत से नेता कार्यकर्ता टूट चुके हैं। उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो 20, 30, 40 साधन अपने जिले से रोहतक तक भेज सकें, क्योंकि चाहे सिरसा हो, चाहे नांगल चौधरी हो, हिसार हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे फरीदाबाद हो, ये काफी दूर पड़ जाते हैं रोहतक से। इंडियन नेशनल लोकदल में नेताओं की बड़ी फेहरिस्त है। वो भी बहुत नेता ऐसे हैं जिन्होंने 2000 से 2005 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में खूब मौज ली, जो बड़े बड़े पदों पर रहे, जिन्होंने जो है हर तरह की पार्टी की सरकार होने के नाते सुख सुविधाएं भी ली। लेकिन आज वो नेता ना खर्चा कर रहे हैं, ना घूम रहे हैं, और हालात और परिस्थितियां ये हैं कि बहुत से तो ऐसे नेता हैं जो खुद अपनी गाड़ी में बैठ करके आते हैं और अकेले रैली में पहुंच जाते हैं, ना दूसरों के लिए साधनों मुहैया करवाते, ना अपनी गाड़ी भी भर के नहीं लाते। दूसरी तरफ एक और कड़वी सच्चाई मैं आपको बताऊं, बहुत से नेता ऐसे हैं जो टिकट मांगते हैं, पदाधिकारी तक भी हैं, वो भी दूसरों की गाड़ियों में बैठ करके चले जाते हैं। तो कैसे पार्टी की रैली कामयाब होगी? अब अगर इस रैली को कामयाब करना है तो उसका एक सूत्री फार्मूला है कि खुद अभय सिंह चौटाला को, जो इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो हैं, उनको खर्चा करना पड़ेगा, उनको जो है साधन मुहैया करवाने पड़ेंगे, तभी जाकर के पार पड़ेगी। और अगर अभय सिंह चौटाला गांव गांव, शहरों, कस्बों में अपने दम से साधन मुहैया करवा देते हैं तो निश्चित रूप से यह रैली नहीं रेला हो सकता है। क्योंकि हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह से ऐसे ऐसे लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी चौधरी देवीलाल के परिवार को वोट नहीं दिया, लेकिन आज वो इस उम्मीद में हैं कि अभय सिंह चौटाला एक ऐसा नेता है जो आम आदमी की, जो किसान की, मजदूर की, गरीब की सुन सकता है और उसका समाधान करवा सकता है। लेकिन क्या अभय सिंह चौटाला अपने दमखम पर खर्चा लगाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। और हमने देखा है, और आपने भी यह बात देखी भी होगी और सुनी भी होगी, जब 2000 से 2005 तक इंडियन नेशनल लोकदल का राज था और जहां भी रैली झल से जुलूस होते थे, वहां किस तरह से 2-2, 3-3 दिन पहले जो कमांडर जीप उस समय होती थी लोगों के पास, जो अपनी जो है रोजी रोटी को पालते थे, उस जीप में सवारियां ढो करके उनको किस ढंग से जो है रैलियों के लिए लाया जाता था। आज भी हरियाणा उस बात को नहीं भूला है। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जिस अभय सिंह चौटाला को उनके कार्यकर्ता अभय सत्य है कहते हैं, जिस अभय सिंह चौटाला को दानवीर कहा जाता है, जिस अभय सिंह चौटाला ने कोरोना के दौरान यह कहा था कि वो अपने घर में जो अनाज है, जो उनके खेतों में अनाज है, उसको लोगों में बांट देंगे, और जिस अभय सिंह चौटाला ने यह तक भी कहा था कि वो अपने लोगों के लिए चाहे उसके खुद बिक जाएं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना यह है कि इस हालात और परिस्थिति में जब पार्टी 2 पर खड़ी है 90 में, तब अभय सिंह चौटाला कितनी आर्थिक रूप से अपने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की इस रैली में जनता लाने के लिए मदद करते हैं। इसी पर इस रैली की सफलता और विफलता निर्भर रहेगी। 25 सितंबर की यह रैली तय कर देगी कि इंडियन नेशनल लोकदल 2 से 0 पर होगा या 2 से सत्ता में भागीदार या किंग मेकर बनेगा। आप दर्शकों की क्या राय है कि अभय सिंह चौटाला क्या अब खर्चा लगाना शुरू करेंगे? क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तो बहुत लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन जब 20 साल से सत्ता से दूर हों तो लोगों को ढूंढ ढूंढ करके पार्टी में शामिल करना पड़ता है। और इस चीज का प्रमाण यह है कि चाहे 2019 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2024 का विधानसभा चुनाव हो, 90 प्रत्याशी तो छोड़ दीजिए, 40 भी मजबूत प्रत्याशी इंडियन नेशनल लोकदल को नहीं मिल पाए, ढूंढ ढूंढ करके टिकटें देनी पड़ रही थी। अगर इस हालात और परिस्थिति से 2029 में यानी अगले चुनाव में बचना है तो 25 तारीख को दिल खोल करके खर्चा करना पड़ेगा अभय सिंह चौटाला को, तभी यह रैली कामयाब होगी। आप दर्शक जरूर अपनी राय रखें, आप जरूर कमेंट करें कि अभय सिंह चौटाला को इस रैली के लिए क्या करना चाहिए। आपके नजरिए से आप क्या देखते हैं, क्या यह रैली कामयाब होगी या नहीं होगी? आप यह भी जरूर कमेंट करें कि इंडियन नेशनल लोकदल का राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।